नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर संभल से है, जहां पर बिजली विभाग द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में एक विद्युत कैंप आयोजित किया गया, जिसमें एसडीओ सेकंड प्रभात भास्कर और जूनियर इंजीनियर सिरसी ने उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान गलत बिल और खराब मीटरों को बदलकर उनके स्थान पर 8 नए मीटर लगाए गए। एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप में आने वाले उपभोक्ताओं की समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया और लगभग 2 लाख रुपए के बिल भी जमा किए गए। इसके बाद सी न्यूज भारत की टीम ने कस्बे में रखे गए ट्रांसफार्मरों की स्थिति को उजागर किया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफार्मर बिना सेफ्टी ग्रिल और मजबूत फाउंडेशन के रखे गए हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। जिन स्थानों पर ये ट्रांसफार्मर रखे गए हैं वे हैं मोहल्ला चौधरीयान 250 केवी, मोहल्ला साधक सराय रोडवेज बस स्टैंड 250 केवी, बुध बाजार 400 केवी, मेन मार्केट 250 केवी, मोहल्ला गिनोरी हरिजन बस्ती चौराहा 250 केवी, संभल बिलारी रोड 250 केवी। जूनियर इंजीनियर सिरसी ने कहा कि वे हर महीने इन ट्रांसफार्मरों की मीटर रीडिंग करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मरों के आसपास सुरक्षा उपायों जैसे सेफ्टी ग्रिल और मजबूत फाउंडेशन की आवश्यकता को नकारा। इसके बावजूद उनका कहना था कि ये मुद्दे जल्द ही समाधान की ओर बढ़ेंगे। जब एसडीओ प्रभात भास्कर से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिनों के भीतर ट्रांसफार्मरों के फाउंडेशन और सेफ्टी ग्रिल की व्यवस्था की जाएगी। अब ये देखना होगा कि एसडीओ अपने वादे को कितना समय में पूरा करते हैं और क्या विभाग इन सुरक्षा उपायों को लागू करता है अथवा नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसी के नगर पंचायत कार्यालय में, जहां पे आज बिजली विभाग द्वारा एक कैंप लगाया गया है, जिसमें तमाम कस्बे की जो समस्या है, जैसे गलत बिल का होना, खराब मीटरों का बदला जाना या तमाम जो विद्युत विभाग से समस्या जुड़ी है, उनके समाधान के लिए आज हमारे बीच एसडीओ देहात प्रभात भास्कर जी और यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर हैं वो और तमाम पूरे स्टाफ के साथ में आज नगर पंचायत में अपना कैंप कार्यालय लगाया, जिसमें सिरसी के तमाम उन समस्या को उन्होंने बताया कि उनका निस्तारण किया गया है। अब देखना यह है कि अभी सी न्यूज भारत टीम ने जो सिरसी का सर्वे किया, उसमें पाया गया जो रोड बेस पे 250 केवी का ट्रांसफार्मर रखा है वो फाउंडेशन पे है, लेकिन उसकी कोई सेफ्टी ग्रिल नहीं। नंबर 2, 400 केवी का ट्रांसफार्मर जो बुध बाजार में लगा है वो खाली फाउंडेशन नहीं, ना ही सेफ्टी ग्रिल होने की वजह से वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बाद मोहल्ला गिन्नौरी में जहां पर 250 केवी के 2 ट्रांसफार्मर रखे हैं, वहां पर सेफ्टी ग्रिल न होने की वजह से मोहल्ला गिन्नौरी में 250 केवी का ट्रांसफार्मर रखा है, उसमें कोई सेफ्टी ग्रिल न होने की वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आखिर तमाम ही यहाँ के जो बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उसकी जो जूनियर इंजीनियर है यहाँ से रीडिंग कराते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये जहमत गवारा न करी कि वहां पे लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों को कोई हानि न पहुंचे, उसके लिए आज तक कोई भी सेफ्टी ग्रिल नहीं लगाई है। अब कोई अगर हादसा बनता है तो इसका आखिर जिम्मेदार बिजली विभाग है या उपभोक्ता है। तो आज हमारे बीच जो है देहात एसडीओ यहाँ है, उनसे सवाल भी होंगे और जानकारी भी होगी, ताकि ये जो गंभीर मुद्दा है, आप रोड पे देख सकते हैं कि संभल और मुरादाबाद से वहाँ पे जो पूरा कस्बे के लोग हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और लेडीज का आना और जाना लगा रहता है। तो इस गंभीर समस्या को कब तक ये समाधान करेंगे, तो आज मैं उन्हीं से ये पूरी जानकारी चाहूंगा। एसडीओ साहब, आप जानकारी यह है कि हमारे यहाँ जो जगह जगह ट्रांसफार्मर रखे हैं, मैंने आपको गिनती बार बताया है, उन समस्या का कब तक समाधान होगा और आखिर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार बिजली विभाग होगा या उपभोक्ता होगा या सिरसी के आवाम होगा। जितने भी परिवर्तक सिरसी में रखे हुए हैं, इन सभी को जल्द से जल्द इनकी फेंसिंग करा दी जाएगी। और जैसा कि आपने कहा, एक 250 का उसके पास बस अड्डे के पास उसका शिफ्टिंग के लिए शायद यहाँ से भी गया हुआ था, उसका प्राक्कलन भी बना के दे दिया गया है। और बाकी जो आपने बताया उनकी भी जल्द से कर दी जाएगी। लिखित में मेरे पास इससे संबंधित किसी की कोई क्वेरी ऐसी नहीं आई थी। ठीक, आपने संज्ञान में डाल दिया है, वो भी कर देंगे। और बाकी जो प्रबंध है, जैसे कि जो हम खुद से ही करते हैं, वो कर चुके हैं। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पे कस्बा तकरीबन 50 साल की आबादी का है, तो यहाँ पे जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं बिजली का, तो उनकी आखिर समस्या का समाधान क्या है, वो कैसे किस तरह से आसानी से नया कनेक्शन ले सकते हैं? देखिए, दरअसल आसानी से सबसे आसान तरीका है, सरकार ने एक झटपट पोर्टल बना रखा है, उस पर वे आवेदन करके बिना विभाग में आए भी अपने घर से बैठे बैठे कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक, बाकी जो समस्या उन्हें आती है, ज्यादातर जैसे आपने कहा 50 साल पुराना कस्बा है, तो ज्यादातर लोग अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, उनके पुराने बकाए हैं,
बकाये पे हम परिषद पे संयोजन नहीं दे सकते। जी ठीक, तो जिसके कारण कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को कुछ समस्याएं आती हैं, जिनको भी समय समय पर निस्तारण कर दिया जाता है। ठीक। तो सर आज इस कैंप में कितने जो खराब मीटर थे वो बदले गए और कितने उनकी जगह नए लगाए गए? आज यहाँ पे 7 से 8 मीटर अभी तक लग चुके हैं और अभी भी बदले जा रहे हैं। ठीक, अच्छा सर, जिनकी समस्या ये थी कि काफ़ी समस्या ये रहती है क्या जो मीटर रीडर है, वो यहाँ पे कस्बे में कई-कई महीने बिल नहीं निकालते, लोगों को उपभोक्ता की शिकायत है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ बिल 10% बिल जो पूरी डिवीजन के होते हैं, उसमें से कुछ बिल प्रोविजनल बिल के आधार पर बनते हैं, वो 1 तारीख को ऑटोमेटिक बनते हैं। उनके लिए हो सकता है कि कंज्यूमर को ये समस्या आती हो कि मैसेज आ गया लेकिन अभी तक मीटर रीडर नहीं आया। ठीक, इसके अतिरिक्त अधिकतर पे वे चले जाते हैं। अभी भी मैं गया था तो एक मान्यवर कह रहे थे कि हमारा बिल नहीं आया पिछले 3 महीनों से। जब मीटर रीडर से बात कराई तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट करा कि पिछले महीने मेरे यहाँ बिल आया था, जबकि वह 3 महीने से नहीं गए थे। तो कुछ उनकी अपनी आपसी समस्याएं होती हैं, बिल ना जमा करने पर कोई आया तो कुछ आदमी अमूमन बहाना ले लेता है, बाकी सब हर जगह ही आता है। प्रोविजनल बिल वाले जो हैं उन्हें ये समस्या आ रही होगी, लेकिन वो भी समस्या नहीं है, अगले महीने का जब बिल बनता है तो ऑटोमेटिक उसमें ठीक होके आता है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने बताया कि रोडवेज के पास 250 केवी का ट्रांसफार्मर, बुद्ध बाजार में 400 केवी का ट्रांसफार्मर, उसके बाद में मार्केट में 250 केवी का ट्रांसफार्मर, मोहल्ला गिदौरी में 250 केवी का ट्रांसफार्मर, उसके बाद में आप बिलारी और चिरसी रोड पे 250 केवी का ट्रांसफार्मर, जिसपे सेफ्टी ग्रिल न होने की वजह से आप इस समस्या का, जो कि काफी गंभीर समस्या है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो इस समस्या को कब तक समाधान होने की उम्मीद रखें? मैं इसे जल्द से जल्द हफ्ते भर के अंदर करा दूंगा और बाकी उसमें बिजनेस प्लान के कार्यों में ये समायोजित किया गया है। ठीक, 25-26 में है, अप्रूवल आ जाएगा, वो भी हो जाएगा। बाकी जो उसके प्रबंधन के लिए जो काम करने हैं वो सारे कर दिए गए हैं। ये अभी बताना था, पूरी जानकारी थी एसडीओ देहात ने। क्या ये 8-10 दिन के अंदर जो सेफ्टी ग्रिल वगैरह है या फाउंडेशन वगैरह है, इसकी समस्या बहुत जल्दी ही 10 दिन के अंदर तकरीबन खत्म कर दी जाएगी। मैं सी न्यूज़ भारत से इसरार आलम। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम साफी की रिपोर्ट। ये मामला बिजली विभाग की सुरक्षा प्रबंधों की कमी को उजागर करता है। देखना ये होगा कि विभाग अपने वादों को कितनी गंभीरता से लागू करता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।